से एक वायरस निकला जिसका कहर धीरे धीरे पूरे विश्व पर फैला, जिसे कोरोना नाम दिया गया। और देखते ही देखते इस खतरनाक वायरस ने हम सबकी जिंदगियों को बुरी तरह से प्रभावित किया। देश में कोरोना की एक लहर आई, फिर उसके बाद भारी नुकसान लोगों को झेलना पड़ा। न जाने कितने परिवारों की जानें इस वायरस की वजह से चली गई और सभी के रोजगार तक छिन गए। लोग घरों में बैठने के लिए मजबूर हो गए। इसके बाद दूसरी लहर भी डराने वाली आई, जिसमें पाबंदियों को भी सख्त कर दिया गया। मगर अब काफी समय से कोरोना के केसों में कमी आने के कारण लोग राहत की सांस ले रहे थे। मगर अब देश में कोरोना के केसों में गिरावट आने के बाद से फिर से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 12,150 नए केस मिले हैं। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 80,000 के पार पहुंच गई। मार्च के बाद ये पहली बार है जब इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 1 मार्च को 85,680 एक्टिव केस दर्ज किए गए थे। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,659 केस मिले हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर केरल आता है, जिसमें 2,609 नए केस दर्ज किए गए। यहाँ पर इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 22,593 है और पॉजिटिविटी रेट 17.76% दर्ज किया गया। देश भर में सबसे ज्यादा मौतें केरल में हुई और देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,383 नए केस दर्ज किए गए। पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 7.22% हो गया। जिस तेजी से कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, उस हिसाब से ये आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं और सभी को सतर्कता बरतने की जरूरत है। चीन से एक वायरस निकला जिसका कहर धीरे धीरे पूरे विश्व पर फैला, जिसे कोरोना नाम दिया गया। और देखते ही देखते इस खतरनाक वायरस ने हम सबकी जिंदगियों को बुरी तरह से प्रभावित किया। देश में कोरोना की एक लहर आई, फिर उसके बाद भारी नुकसान लोगों को झेलना पड़ा। न जाने कितने परिवारों की जानें इस वायरस की वजह से चली गई और सभी के रोजगार तक छिन गए। लोग घरों में बैठने के लिए मजबूर हो गए। इसके बाद दूसरी लहर भी डराने वाली आई, जिसमें पाबंदियों को भी सख्त कर दिया गया। मगर अब काफी समय से कोरोना के केसों में कमी आने के कारण लोग राहत की सांस ले रहे थे। मगर अब देश में कोरोना के केसों में गिरावट आने के बाद से फिर से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 12,150 नए केस मिले हैं। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 80,000 के पार पहुंच गई। मार्च के बाद ये पहली बार है जब इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 1 मार्च को 85,680 एक्टिव केस दर्ज किए गए थे। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,659 केस मिले हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर केरल आता है, जिसमें 2,609 नए केस दर्ज किए गए। यहाँ पर इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 22,593 है और पॉजिटिविटी रेट 17.76% दर्ज किया गया। देश भर में सबसे ज्यादा मौतें केरल में हुई और देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,383 नए केस दर्ज किए गए। पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 7.22% हो गया। जिस तेजी से कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, उस हिसाब से ये आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं और सभी को सतर्कता बरतने की जरूरत है।